भारत के यूपीआई ने उड़ा दिए चीन और अमेरिका के होश। अब भारत का यूपीआई करने वाला है पूरी दुनिया भर में राज। अब वो दिन दूर नहीं जब पूरी दुनिया भर में भारत का ही बोलबाला होगा, वो भी हर क्षेत्र में। और इसकी शुरुआत भारत के यूपीआई ने डिजिटल वर्ल्ड में एक बड़ा कदम रखकर कर दी है। ऐसे कई देश हैं जो भारत के यूपीआई पेमेंट सिस्टम को अपना चुके हैं और कई देश अपनाने वाले हैं, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। और इसलिए चीन और अमेरिका भारी टेंशन में है इन दिनों, क्योंकि ये दो देश इकोनॉमिकली काफी स्ट्रॉन्ग है और अपना दबदबा पूरी दुनिया भर में बनाए रखना चाहते हैं। पर रुको जरा, सब्र करो। अब भारत इस रेस में इन दोनों देशों को तगड़ा मुकाबला देने वाला है। तो आइए जानते हैं भारत के इस यूपीआई में ऐसा क्या खास है जिससे पूरी दुनिया इसे अपनाने को उतावली होती जा रही है, और अब कौन कौन से देश भारत के यूपीआई को अपनाने वाले हैं। दोस्तों, यूपीआई ने भारत के डिजिटल अर्थव्यवस्था में क्रांति ला दी है। अब छोटे से छोटे ठेले हो या बड़े से बड़े मॉल, होटल्स, हर जगह यूपीआई का ही यूज किया जाता है पेमेंट के लिए। और ये सब कुछ पॉसिबल हो पा रहा है क्यूआर कोड से होने वाले यूपीआई पेमेंट्स के जरिए। दोस्तों, मार्च 2020 में जो आंकड़े सामने आए थे उसमें 2.06 लाख करोड़ का यूपीआई ट्रांजैक्शन हुआ था, जो मार्च 2021 में 5.04 लाख करोड़ तक पहुंच गया। और इस साल मार्च 2022 तक ये बढ़कर 9.6 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। और ये तो कुछ भी नहीं, आने वाले 5 सालों में तो ये और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत में हर दिन 22 से 25 करोड़ ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होते हैं, जिसमें से यूपीआई ट्रांजैक्शंस की बात करी जाए तो 70 से 80% इसमें सिर्फ यूपीआई ट्रांजैक्शंस ही हैं। यूपीआई के आने के बाद ऑनलाइन पेमेंट बेहद आसान हो गया है। आजकल लोग तो अपने वॉलेट में कैश रखते ही नहीं है, क्योंकि यूपीआई ही काफी है। बस शर्त यह है कि आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। और यूपीआई 2.0 में तो आप बिना इंटरनेट के भी यूपीआई ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। और आपको बता दें कि इतनी एडवांस ऑनलाइन पेमेंट टेक्नोलॉजी सिर्फ भारत के पास है। बाकी देशों में पेमेंट कर पाना इतना आसान नहीं है जितना आज भारत में हो गया है, जिसकी वजह से वेस्टर्न कंट्रीज के तो होश उड़ गए हैं। और अब वेस्टर्न कंट्रीज भी यूपीआई टेक्नोलॉजी को अपने देश में अपना रहे हैं। दोस्तों, यूपीआई ने इंटरनेशनल मार्केट में धूम मचाकर रख दी है। अभी तक एक देश से दूसरे देश में पैसे ट्रांसफर करने के लिए पेपाल, OFX, वेस्टर्न यूनियन, स्विफ्ट जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का यूज किया जाता था। लेकिन अब वो दिन दूर नहीं जब एक देश से दूसरे देश में पैसे ट्रांसफर करने के लिए भारत के यूपीआई का इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों, भारत का बनाया यूपीआई इतना सिंपल और सुरक्षित पेमेंट मेथड है कि इसकी तारीफ फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका भी कर चुका है। गूगल ने भी अमेरिका में यूपीआई को अपनाने या इसी की तरह कोई टेक्नोलॉजी को डेवलप करने की गवर्नमेंट से मांग की थी। अब भारत के यूपीआई को एक एक करके सारे देश अपनाते जा रहे हैं। अभी हाल ही में हमारे पड़ोसी देश नेपाल ने यूपीआई को अपनाया है। इसके साथ ही सिंगापुर, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, भूटान, बहरीन, ओमान, मलेशिया में भी यूपीआई ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो चुके हैं। और अब बहुत ही जल्द यूरोप में भी यूपीआई अपना पैर जमाने वाला है। अभी हाल ही में नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसने यूपीआई को बनाया है, उसने फ्रांस के लायरा नेटवर्क के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया है। और बहुत ही जल्द फ्रांस में यूपीआई पेमेंट सिस्टम के साथ साथ रुपे कार्ड भी देखने को मिलने वाले हैं। इसके फ्रांस में लागू होने के बाद भारतीय टूरिस्ट जो फ्रांस जाएंगे वो बिना किसी परेशानी के यूरोज में पेमेंट कर पाएंगे यूपीआई का इस्तेमाल करके। इसके साथ ही और भी कई देश हैं जो यूपीआई को अपनाने वाले हैं, जिसमें बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, लग्जमबर्ग, नेदरलैंड्स, साउथ कोरिया, थाईलैंड, फिलीपींस, वियतनाम, कंबोडिया, ताइवान और जापान भी शामिल हैं, जहां जल्द ही यूपीआई पेमेंट सिस्टम देखने को मिल सकता है। और जिन जिन देशों में भी यूपीआई लागू किया जा रहा है, उन सारे देशों में भारतीय टूरिस्ट यूपीआई से उस देश की करेंसी में ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। अब अमेरिका और चाइना की हालत क्यों टाइट है, जरा ये भी जान लेते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि अमेरिका की खुद की कंपनी गूगल ने उसको सजेस्ट किया कि उनको भी यूपीआई जैसी टेक्नोलॉजी डेवलप करने की जरूरत है। पर ऐसा वहां पर हो नहीं सकता, क्योंकि वहां पर पहले से ही एक स्विफ्ट नाम का पेमेंट सिस्टम चलता है, जिसकी पूरे इंटरनेशनल मार्केट में मोनोपोली है। और इसके लिए वो बहुत ही भारी कमीशन भी चार्ज करते हैं। और इसी मोनोपोली के कारण रशिया और यूक्रेन के वॉर की वजह से अमेरिका ने अपने स्विफ्ट नेटवर्क से रशिया को ब्लॉक कर दिया था। लेकिन भारत के यूपीआई के साथ ऐसा कोई झोलझाल नहीं है, क्योंकि यूपीआई बिल्कुल फ्री है। और इसलिए अमेरिका को बड़ी तकलीफ हो रही है, क्योंकि यूपीआई के आगे बढ़ने से उनको स्विफ्ट नेटवर्क से जो तगड़ा कमीशन मिलता आ रहा है वो पूरी तरह से बंद हो जाएगा। और जहां तक बात चाइना की जाए तो ये तो सबको पता ही है कि चाइना अपने आप को दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बनाना चाहता है और हर चीजों में अपने आप को नंबर 1 बनाना चाहता है। और भारत के यूपीआई को आगे बढ़ते देख चाइना की जलन तो स्वाभाविक सी बात है। जब रूस में अमेरिका का स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम ब्लॉक कर दिया गया था, तब चीन ने बहुत कोशिश की कि उनके डेवलप किए गए यूनियन पे को रूस अपना ले, पर रूस नहीं माना, क्योंकि रूस तो भारत के यूपीआई को अपनाने की पूरी तैयारी
तैयारी में लगा हुआ है। हमारे देश की इकोनॉमी को बूस्ट करने में यूपीआई का बहुत बड़ा हाथ होने वाला है, जो कि चाइना को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। तो दोस्तों, हमारे देश के यूपीआई को आगे बढ़ते देख अगर आपको गर्व महसूस हुआ तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। और ऐसी ही और जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्लीज दबा दीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में एक नई कीमती जानकारी के साथ।